आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं नहीं हम हार जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात, जिस चीज को आप जिसको भगवान मानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है। अगर इसी तरह से बात करनी है तो जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? और मान्यवर उस वक्त तो आज इनको मालूम नहीं है, श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग न करा होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता। श्यामा प्रसाद बाबू थे जिन्होंने भंग करा, इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। दूसरा बंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ। बार बार मुझे टोका, मैं इससे खुश हूँ, इससे मेरा मर्यादा गरिमा बढ़ गया है। दादा आप जरा भी ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करिए कि मैं आपको टोक रहा हूँ। मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाली व्यक्ति को टोक रहा हूँ। मान्यवर 3 मुद्दों को इन्होंने कॉम्युनल कहा, राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सेकंड, कॉम्युनल कहा है दादा? सुप्रीम कोर्ट 370 धारा उसका एब्रोगेट किया गया, उस पर ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दिया, हम कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट के राय तो मानने पड़ेगा, लेकिन हम इससे दुखी है, हमको दुख है। श्यामा प्रसाद बाबू को ये चिंता को रूप दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं जो आजादी के लड़ाई में जो जेल में नहीं किया उसको पूरा नमन नहीं करता हूं, आधा नमन करता हूं। आजादी के लड़ाई में जो जेल में गया वही असल नेता था। बीजेपी के लोग हिंदुत्व वाले जेल में नहीं गए। गलत तथ्यों को नहीं रखें। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इरादा सदस्य है नहीं, उसके बारे में ऐसा इरादा सोच रखने वाले आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर व्यक्तिगत रूप से उनका आचरण उस समय भारतीय जनता पार्टी आरक्षण बोलिए, लेकिन वह इतिहास को जाने, जिनके विषय में वह कोट कर रहे हैं उनके विषय में भी आप जानिए देश के प्रति और आजादी में क्या क्या उनका योगदान रहा है। अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बात और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है। कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। हम इसको खिलाफ है। सर, मैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलूंगा। आज सुबह मैं बिल का इंट्रोडक्शन को विरोध किया था। मुझे ये कहना था कि आप जम्मू कश्मीर पर एक के बाद एक बिल ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, लेकिन कब जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू होगा, कब चुनाव होगा, कब जम्मू एंड कश्मीर फिर एक ठो राज्य बनेगा, इसके बारे में मंत्री जी बहुत कौशली तरह से चुपचाप है। मैं चाहता हूं आज भी वो बताए कि सरकार का क्या हिसाब, कब वो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव करेंगे और कब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड
वापस दिया जाएगा। ऐसे तो बिल में आपत्ति का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ये हाउस सर्वसम्मति से महिलाओं को संरक्षण आरक्षण दिया। 106 संशोधन संविधान के 1/3 आसन महिलाओं के लिए सब जगह रखने पड़ेगा। लेकिन ये तो आप रखेंगे, एक तो खाली विधानसभा जो नहीं है, एक तो यूनियन टेरिटरी जो अभी तक कब राज्य बनेगा उसके बारे में नहीं बोला गया। सर, आज मौका बहुत अच्छा है। आज मंत्री ने ये बिल लाए हैं, कल ही सुप्रीम कोर्ट 370 धारा उसका एब्रोगेट किया गया, उस पर ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दिया, हम कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट के राय तो मानने पड़ेगा, लेकिन हम इससे दुखी है, हमको दुख है। और आप सर अमित शाह जी देखेंगे कि आज आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, बयान है, प्रधानमंत्री का बड़ा बयान है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नया सूरज उठेगा, एक नया समय शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट के ठप्पा के बाद। अब कश्मीर के जो पार्टी है उसको देखिए, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला बोला कि हमारा लड़ाई शुरू हुआ, और उन्होंने ये कंप्लेन किया कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। यही लोकतंत्र है, चुनाव नहीं करेंगे और नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखेंगे। आप पीडीपी के लीडर महबूबा मुफ्ती को देखिए। महबूबा मुफ्ती बोली है, आप करो खंडन, ये 1 मिनट इनका सुनो महोदय। हाँ, कल भी माननीय गृह ये मंत्री मुझे कहना नहीं है, फारूक स्पष्ट अब्दुल्ला रूप से कहे थे कि किसी का भी हाउस अरेस्टिंग नहीं है, जहां भी चाहे वहां जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो उनको सुरक्षा भी दी जा सकती है। सदन में स्पष्ट रूप से जब कह देने के बाद ये सांसद कल भी बार सदन में कह दिया था, आज भी कह दिया। चलो। बार इसको इस तरीके से लाकर चतुराई से महिला आरक्षण विधेयक जो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए है, चतुराई से उसका विरोध कर रहे हैं। अरे कौन विरोध कर रहा है? मैं तो पहले ही बोला कि आरक्षण तो हम समर्थन करते हैं, आरक्षण सभी जगह होना चाहिए, लेकिन आरक्षण करने का दिन का पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट का राय आएगा इसलिए लोगों को हाउस अरेस्ट में डालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला दोनों ये सदन का एकदम फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे कहा जा रहा है, उसके बाद भी मुझे बोलने दिया जाएगा कि मंत्री बोले, जानबूझकर इस बार बार सदन को और देश को गुमराह करने का मंत्री बड़ा मंत्री काम कर रहे हैं जो उचित नहीं है। अच्छा, बड़ा मंत्री को बोलने दो, आप तो छोटा मंत्री है। सर, जम्मू एंड कश्मीर में जितने पार्टी है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात किया, मैंने पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बात किया, अब्दुल गनी लोन जिनको अलग पार्टी है वो भी बोला डिसअपॉइंटिंग। एंड जम्मू एंड कश्मीर में सभी पार्टी बोला कि हमारा राज्य के जो अलग मर्यादा था। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं हम हार जाएंगे। तो ये स्थिति है कि आप ऐसे एक तो सुप्रीम कोर्ट का राय आया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। ये गृह मंत्री जो अपने हाथ से 2019 में 370 को एब्रोगेट किया, इसके बारे में उसको चिंतन करना चाहिए
कि क्यों ऐसा हुआ। आप बोलता है हम कश्मीरियों को भलाई के लिए सब किया। कश्मीर में एक भी आदमी, एक भी पार्टी आपको समर्थन नहीं करता है, इसको आपको समझने पड़ेगा। कश्मीर में आप इतना बड़ा कदम उठाया, आप जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं को कोई जुलूस निकला, इसको समर्थन में नहीं निकला सर। और एक मंत्री खड़ा हो गया। ये क्या तरीका हो गया सर, मैं बोलने से उठ जाएगा क्या? एक जगह 3 मंत्री खड़ा हो जाता, अच्छी बात है सर। तो मुझे ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अधीर चौधरी काफी बातें उठाया। उन्होंने उठाया कि लद्दाख के साथ जो अक्साई चीन है वो अभी चीन का कब्जा में है। अधीर चौधरी ये भाषा प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि आप तो बड़े पहलवान हैं, चीन से अक्साई चीन छीन लो। काराकोरम हाईवे जो कश्मीर के बीच से जाता है वो अपना हाथ में ले लो। पीओके अगले दिन मंत्री जी जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया उसमें पीओके के लोगों के लिए 2 सीट अपने रिजर्व किया और पीओके से जो भाग के आए और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट रिजर्व किया और पीओके के लिए 26 सीट वहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में खाली रहेगा, ये घोषणा किया गया। लेकिन कब पीओके हमारा आएगा? आपको बोलने से सर, अमित शाह जी बोलते हैं ये नेहरू के समय चला गया था और हम श्यामा प्रसाद के रास्ता में चल के हम इसको उद्धार करेंगे। कब करेंगे? कब चुनाव करेंगे? कब पीओ को लेंगे? ये बताइए सर। मैं ये हाउस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूं, लेकिन अधीर चौधरी ठीक बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में उनको मौत हुआ, ये हम सब बंगाली दुखी है। हाँ सर, हम नमन करते हैं, लेकिन ये बात तो सही है, आजादी के लड़ाई में श्यामा प्रसाद बाबू एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए थे और वो एक तो श्यामा हक, फजलुल हक से मिलके एक मंत्रिमंडल, वो मुस्लिम लीग थे, उससे मिलके एक मंत्रिमंडल चलाते थे। श्यामा प्रसाद बाबू कुछ अच्छा काम किए। वो एक ही स्लोगन देते थे, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। तो आप तो श्यामा प्रसाद बाबू को ये चिंता को रूप दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं जो आजादी के लड़ाई में जो जेल में नहीं किया उसको पूरा नमन नहीं करता हूं, आधा नमन करता हूं। आजादी के लड़ाई में जो जेल में गया वही असल नेता था। बीजेपी के लोग हिंदुत्व वाले जेल में नहीं गए। गुरु गोलवालकर 42 में बोल दिया कि कोई भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो आरएसएस करते हैं, गुरु गोलवालकर को मानते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूं उनसे कि वह इतिहास पढ़ें, गलत तथ्यों को नहीं रखें। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इरादा सदस्य है उसके बारे में ऐसा इरादा सोच रखने वाले आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर व्यक्तिगत रूप से उनका आचरण, व्यवहार और क्या करते थे उस समय भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में बोलिए। लेकिन वह इतिहास को जाने, जिनके विषय में वह कोट कर रहे हैं उनके विषय में भी आप जानिए देश के प्रति और आजादी में क्या क्या उनका योगदान रहा है। रिकॉर्ड से निकाल दिया उसको। श्यामा प्रसाद बाबू का पॉलिटिक्स नहीं था, वो अच्छा। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर डिबेट नहीं हो रही, आप महिलाओं पर डिबेट मिनिस्टर भी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर बंगाल में, लेकिन उनका पॉलिटिक्स नहीं था, ठीक नहीं था। हम दुखी है कि कश्मीर के जेल में उसको मृत्यु हुआ। सर, आप ये जानते हैं क्यों इस्तीफा दिए और उसका कारण क्या था, यह भी रिकॉर्ड में आना चाहिए और माननीय शौकत साहब को यह भी बताना चाहिए। रिकॉर्ड में लाइए,
बताइए कि क्यों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। रिकॉर्ड बाद में देख लेंगे। सर, मुझे ये कहना है कि अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है। कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। हम इसको खिलाफ है। हम अकेला रहेंगे तब भी इसको खिलाफ करेंगे। सर हमको बोलने दिया जाए। इतने वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात, जिस चीज को आप जिसको भगवान मानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है। वो संविधान निर्माताओं ने रखा है कि आने वाले दिनों में देश के विधानमंडल और देश के संसद मंडल किस दिशा में चलने चाहिए। इसलिए ये इनको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करनी है तो इस विषय पर महोदय मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, अगर इस विषय को आप अनुमति देते। अगर इसी तरह से बात करनी है तो जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? और मान्यवर उस वक्त तो, आज इनको मालूम नहीं है, श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग न करा होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता। श्यामा प्रसाद बाबू थे जिन्होंने बंग करा, इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। दूसरा बंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ। ओके, श्री ए राजा जी आप महिला आरक्षण बिल पे बोलिए। महिला आरक्षण बिल पे बोलो ना, आप कहा कि डिबेट कहाँ ले जा रहे हो? आप महिला आरक्षण बिल के आसपास बोलो ना, आप कहीं की डिबेट कहाँ ले जा रहे हो भाई? सर, आप भारत सीनियर मेंबर हैं तो आप डिबेट, जो सियासती झगड़ा, आप सियासी झगड़ा महिला आरक्षण बिल है क्या? लेके नो, गलत। सरकार सर कहाँ गलत बोला? आप गलत कहाँ है? कहाँ का इतिहास कहाँ ले जा रहे हो आप? गलत है, आप बताइए। नो, मैं ये नहीं कह रहा। सर, आप महिला आरक्षण बिल विधेयक पर चर्चा रही, उस पर बोले आप। हम बोलेंगे, हम खत्म करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप वापस आगे बात मत करो। सर महोदय, मैं खुश हूँ कि मैं एक सामान्य सदस्य हूँ। मेरे बात पर इतने बड़ा मंत्री वो ने बार बार मुझे टोका, मैं इससे खुश हूँ। इससे मेरा मर्यादा गरिमा बढ़ गया है। दादा, आप जरा भी ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करिए कि मैं आपको टोक रहा हूं। मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाली व्यक्ति को टोक रहा हूं। मान्यवर, 3 मुद्दों को इन्होंने कॉम्युनल कहा, राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सेकंड, कॉम्युनल कहा है दादा। मान्यवर, राम मंदिर बनाने का फैसला, वहां राम मंदिर बनना चाहिए फैसला इस देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया है। हमारे माननीय संसद सदस्य क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कॉम्युनल फैसले करती है? धारा 370 हटाने का जो फैसला है, इसका संपूर्ण अनुमोदन भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। क्या आप कहना चाहते हो कि कॉम्युनल फैसले का अनुमोदन किया है? और तीसरा, संविधान सभा ने हमारे सामने एक डायरेक्टिव रखा है कि इस देश में कभी न कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या आप कहते हो कि राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बैठी थी वो कॉम्युनल डायरेक्शन देती थी? दादा, आयु हो गया है और कुछ नहीं है। सर, मैं खत्म कर रहा हूं। सर, मुझे ये बोलना है
कि मैं सामान्य सदस्य हूं, वो बताए हैं बहुत कुछ बातें, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का राय मुझे मानने पड़ेगा, लेकिन आई कैन बी डिसअपॉइंटेड। ये लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। मैं हताश हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था राम मंदिर पर, मैं डिसअपॉइंटेड था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 370 पर, मैं डिसअपॉइंटेड। नहीं तो ये हमारा तो सदन में अधिकार भी, है। 370 सदन में भी आया आप। लास्टली, मैं अमित शाह जी, मैं नहीं जानता हूँ आपको टाइम होता है कि नहीं श्री किताब ए राजा पढ़ने जी। के लिए। एक किताब है जया चैटर्जी का लिखा हुआ, बंगाल डिवाइडेड। आप उसको, बंगाल डिवाइडेड, आप उसको ठीक से पढ़ के देखिए। ए राजा जी, श्यामा प्रसाद बाबू नहीं रहते ए राजा तो जी, पश्चिम बंगाल चला जाता बांग्लादेश में। ए राजा ये जी, गलत है, गलत है, सही नहीं है। ए राजा जी, मैं